जाइए बारंबार। बोले वस्तु खाए सतगुरु है दातार। जिनको सतगुरु मिल गया उनके ऊंचे भाग। सतगुरु ज्ञान से धोइए जन्म जन्म के दाग। राधा स्वराधा मेरा तो सोई भला रे, जाहो संतों का सत्संग। मेरा तो सोई भला रे, जाहो संतों का सत्संग। मेरा तो सोई भला रे। ये संसार को मत कामे, दूर मत कैसा रंग। ये संसार को मत कामेड़ा, दूर मत कैसा रंग। इस मेले में वो जन उबर जिन कहो सतसंग। मेरा तो सोई भला रे, जाहो संतों का सत्संग। मेरा तो सोई भला रे। मैं मेरी मैं मर मर जाते, लगी मोह माया की जंग। मैं मेरी मैं मर मर जाते, लगी मोह माया की जंग। हरिषा हीरा बजाए हाथ से, की माया के ढंग। मेरा तो सोई भला रे, जाहो संतों का सत्संग। मेरा तो सोई भला रे। मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या ये सब जग के द्वंद। मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या ये सब जग के द्वंद। एक सतगुरु चेला बिना रे, काजी पंडित सब अंध। मेरा तो सोई भला रे, जाहो संतों का सत्संग। मेरा तो सोई भला रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दूरी से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दूरी से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दूरी से जंग। होए मगन फिर चढ़ गगन, तब लागे कुछ रंग। मेरा तो सोई भला रे, जाहो संतों का सत्संग। मेरा तो सोई भला रे। राधा
काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान पंडित और मूर्खा दोनों एक समान कंवर गुरु को छोड़ कर आन पुरुष की आस करे पतिव्रता का एक पति वेश्या कई आधार करे उत्तर चाहे कितने जन्म कौन पिता इकरार करे मनमुखा की नैया बीच भंवर में सतगुरु कैसे पार करे राधा स्वामी रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार जो कोई नौकर लगे राम का समता शस्त्रधार जो कोई नौकर लगे राम का समता शस्त्रधार एक बेरम की वर्दी पैरो हरदम शुकर खुदा साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार तन अपने पे चल कटारी रास्ता तेरे गुण सार तन अपने पे चल कटारी रास्ता तेरे गुण सार सिर पे छतर को साहिब का मरने का इख्तियार साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार जन्म जन्म के बैरी मारे गुरुमुख करी पुकार जन्म जन्म के बैरी मारे गुरुमुख करी पुकार जम की करेगी दाड़े हटाई ज्ञान घोड़े सवार साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो सबर बड़ा हथियार
हथियार। रामानंद गुरु मिले सूरमा, कह कबीर विचार। रामानंद गुरु मिले सूरमा, कह कबीर विचार। रात दिनों की चल लड़ाई, जित से नाम आधार साधो, सबर बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो, सबर बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो, सबर बड़ा हथियार। सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा साधो, सबर बड़ा हथियार। राधा। देखो भाई, आप उसी साख पे बैठे हैं जिस साख के ये शब्द हैं, और वो कबीर साहब सतगुरु कंवर साहब जी अपने पास है, और नाम दिया, बहुत ही उपकार करे अपने ऊपर। और हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि जो हम सतगुरु की शरण में आ गए और हम सत्संग की लाइन पकड़ गए। हमें भक्ति भाव करने का कोई तरीका नहीं था, हम बेतरीका कभी किसी की भक्ति, कभी किसी की भक्ति, कभी किसी की भक्ति करया करते, लेकिन कोई बरकत नहीं थी। सतगुरु के आने के बाद में, सतगुरु सिर पर खूंटा है कि वहाँ आने के बाद में भक्ति में बरकत होने लगी और भक्ति करने का तरीका पता लग गया। नहीं तो शब्द ऐसे ही गाते हैं रंग लेने के हिसाब से, मन रंग लेता है, लेकिन जो सतगुरु के शब्द का, सत्संग का जो रंग है वो ऐसा पक्का रंग है, वो उतरता नहीं है दोबारा, फिर जो चढ़ जाता है एक बार। तो इसलिए वो कहें कि मेला तो सोई भला है जहाँ संतों का सत्संग होता है। दूसरे मेले में तो बम पटाखे बोलते हैं, गोलियां चलती हैं, आंसू गैस चलती हैं, और पता नहीं क्या क्या झगड़े रगड़े होते हैं। इसलिए सत्संग का मेला सबसे बड़ा है। मेला तो वही भला है जहाँ वो संतां का सत्संग, उसी मेले में जाना चाहिए, दूसरे मेले में कोई काम नहीं है। तो इसलिए कहें कि ये संसार तो कुमति का मेला है, इसमें सारे में कुमति देखो क्या होती है, तो किसी किस्म की कोई अच्छी बात कह ही नहीं सकती वह बुद्धि, उसमें ऐसे ऐसे विचार भरे होते हैं। इसलिए सुमति सतगुरु की दी हुई बुद्धि है। ये संसार कुमति का मेला, दुर्मति कैसा रंग, बुरी बुद्धि जैसा रंग है इसका। क्यों किसी को कुछ भी कह के देख लो, कोई अच्छी बात तो कहता नहीं, सब अपनी मतलब की बात कहते हैं। स्वार्थ है तो बात करते हैं, नहीं कोई स्वार्थ मतलब है तो कोई बात नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि ये संसार कुमति का मेला, दुर्मति कैसा रंग। इस मेले में वो जन उभरे, वो जीव उभरेंगे, वो इंसान उभरेंगे जिनका रोजाना सत्संग होता है, जो रोजाना शब्द की कमाई करते हैं, जो रोजाना सत्संगों में जाते हैं और दूसरी जगह नहीं जाते। इसलिए तो कहा है ये चीज़ क्या है सत्संग, ये नाम ऐसी चीज़ है जैसे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं और वो उन्होंने वो बल्ला दिया होता है और वो जब गेट पर लगाते हैं तो तभी गेट खुलता है। इसी तरह से ये शब्द दिया है सतगुरु ने, ऐसा बल्ला दिया है अपने को कि इस बल्ले से वो गेट खुलता है, जब जाएंगे तो आत्मा के ऊपर बंधता है ये। इसलिए ये नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। असली चीज़ क्या है? असली है पेवर सतगुरु की, पेवर सतगुरु की भक्ति। जैसे कहते हैं ना कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाम, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। नहीं तो सत तो त्रिगुण में भी है, सतगुण रजोगुण तमोगुण,
लेकिन इसमें क्या कहता है, वो कबीर साहब ही कहते हैं कि तिरगुण दुश्मन तब जीतता जब जीवित ही मर जाए। तो उसको तो दुश्मन बताया है। क्यों बताया? कि वो 99 के चक्कर में डालता है, 184 में ले जाता है। तो जिसके घर में जैसी कोई चक्कर होगा तो उसी चक्कर में रहेगा ना। तो इसलिए कहें कि मैं मेरी में मर जाते लगी मोह माया की जंग। अर्थ यहाँ बिना गुरु के तो मोह माया में फंसे हुए हैं और करते हैं सब कुछ, भक्ति भी करते हैं, वो भी इसी की होती है। और उसके लिए वो स्वर्ग बैकुंठ सब कुछ दे देता है और उसके बाद में फिर यहीं आ जाते हैं। 184 भुगतने के बाद में फिर मानस का जन्म मिलता है। फिर ज्ञान हो ना हो, सतगुरु मिले ना मिले, अब तो हमें ज्ञान भी है, सतगुरु भी मिल गया, समझ आ गई। और इतने साल तक भक्ति करी, कोई अपने तो सामने कोई आया नहीं, आप लोगों का आया हो तो पता नहीं, लेकिन पूरे गोडे घस गए, कुछ नहीं मिला। और यहाँ सतगुरु का आए तो सब कुछ मिल गया। तो इसलिए गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के सारे उसके फंदे, फांसी, पाप और पुण्य का फल दे देते हैं और सूली की सूल बना देते हैं। तो इसलिए वो कहें मैं मेरी में मर जाते लगी मोह माया की जंग। ये संसार में स्वार्थ का सौदा ऐसा ही है। हरि सा हीरा तजा रे हाथ से, मालिक ने तो हरि का नाम दिया है और जपा जपाया पका पकाया नाम दिया है, और उस नाम से को अंदर रख लेंगे ना हृदय में तो प्रकाश होता है, अंदर पता लगता है। सतगुरु ने बताया हमारे को परमात्मा से मिलने का तरीका। तो वो जो ऐसे है जैसे अंधेरे में बैटरी होती है, इस तरह से जब हृदय में नाम रख लेंगे ना तो परमात्मा अंदर नजर आएगा। वो कौन सी है? आत्मा है। उस आत्मा को कहाँ रखा? आत्मा को सामने अपना छत्र है, और इसी तरह से ये आकाश छत्र है और ये सारी पृथ्वी मंदिर है, और इसके अंदर आत्मा रहती है। जीवात्मा सारे में 184 हो, चाहे मानस की योनि हो, कितनी कोई भी हो, सब में आत्मा रहती है। इस आत्मा को भी इतनी संभाल कर रखता है मालिक परमात्मा। लेकिन जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल महाराज ने छुपा कर रखे हुए हैं, इच्छा, आशा, तृष्णा, ये सारी की सारी हमने हमारे भक्ति भाव को, हमारे अच्छे कर्मों को लूटती है। ये गुप्त है। इनको जानने के लिए, इनको त्यागने के लिए नाम है। नाम ऐसी चीज़ है जैसे अंधेरे कमरे में रख दिया और उसमें नाम रखते ही दीपक की तरह, जैसे दीपक रख दिया प्रकाश हो गया, इसी तरह से नाम रख दिया तो प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अपने को समझ आ जाती है कि भाई अब हम और चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक ही चक्कर से सारे चक्कर पूरे हो जाएंगे। सब कुछ दे देता है। नाम तो दे दिया तो मालिक ने त्रिलोकी का धन जितना है वो सारा उसको दे दिया। तो इसलिए कहें कि मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या ये सब जग के द्वंद्व, ये सब गफलत में फंसाने वाले हैं, और इनके करते करते अहंकार आ जाता है। फिर वो अपने को उस अभिमान में घूमते फिरते हैं और फिर उम्र ख़त्म हो जाती है और फिर उसी चक्कर में फिर 99 के चक्कर में आ गए। इसलिए इस चक्कर से निकलने के लिए एक के चक्कर में आ जाओ। एक के में सब होता है, डाल पात फल फूल, बाकी पीछे क्या रहा। जब पकड़ लिया मोल तो सतगुरु का शब्द, सतगुरु की शरण, सतगुरु का सत्संग मूल है। तो इसलिए मूल ध्यान गुरु रूप है और मूल पूजा गुरु पांव, और मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। जब सच्चा भाव पकड़ लिया तो संसार की सारी सच्चाई हमारे पास है। जब गुरु का ध्यान करते हैं तो सब संसार का ध्यान हो जाता है। गुरु के नाम की भक्ति पकड़ ली गुरु वचन करके तो सारी भक्ति हो गई, बगैर करे हो गई। ऐसी महिमा है सतगुरु के नाम की। तो इसलिए ये शब्दों में गा गा के बताई जाती है। इसको समझने के लिए गुरु वचन पर डटना पड़ेगा। तो इस तरह
है कि मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या ये सब जग के द्वंद्व, एक सतगुरु जिसने नहीं चुना, वो काजी पंडित सब अंध हैं। बेशक तो वेद शास्त्र और रामायण गीता महाभारत पढ़ते रहो, वो तो सारा स्वार्थ का सौदा है। समझ तो आती है, ज्ञान तो है, लेकिन पार नहीं निकल सकते, लक्ष्य 84 से नहीं बच सकते। भक्ति जरूर होती है उनकी। हम भी यही करते करते आए हैं, लेकिन पक्का होकर के जब हम गुरु के वचन पर डट गए तो तभी हमें ये समझ आने लगी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या ये सब जग के द्वंद्व, एक सतगुरु चीनिया बिना काजी पंडित सब अंध। वो ज्ञान के बिना अंधे हैं। जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान है असली, और ज्ञान तो सब ज्ञानड़ी गुरु ज्ञान है ज्ञान। जैसे घोड़ा तोप का करता खाली चला मैदान, ये है गुरु का ज्ञान। तो इसलिए लक्ष्य 84 से बचा देते हैं और मुक्ति धाम में पहुंचा देते हैं। ये गुरु के नाम की महिमा है। जैसे आप देखते हो ना, एक ऐसे मकान में चले गए जिसके दरवाजे और खिड़कियों का पता नहीं कितने, इसी तरह से ये ऊपर अपने तारे नजर आते हैं ना, ये सब दरवाजे ही हैं। जब ये बिल्ला लेकर जाओगे ना नाम का, तब वो खुलेगा जा करके। तो ऐसे भटकते फिरे जाओगे, कौन किस गेट से जाएगा कोई पता नहीं है। जो गया है, जिसने देखा है, वो थोड़ा बहुत बताता है। तो इसलिए कहते हैं कि कहें कबीर सुनो वही साधु, करो दुई से जंग। ये संसार दुई में है और सतगुरु एक में है। तो इसलिए एक में सब कुछ है, दुई में तो संसार है। संसार में भी भक्तियाँ होती हैं, बहुत होती हैं, हम भी की है, हमने भी कदर करते हैं हम। लेकिन गुरु की भक्ति तो गुरु की भक्ति है, इसके बराबर तो और कोई भक्ति है ही नहीं। जो इस रंग में रंग जाता है उसमें सारे रंग फीके लगते हैं। चाहे उसके कितना ही धन हो, कितना ही उसके माल खजाना हो, वो कुछ नहीं समझता उसको। उसके लिए वो मिट्टी है, रहने वालों के लिए है वो मौज करो, और उसके लिए वो उससे प्रेम भाव नहीं करता। तो इसलिए कहें कबीर सुनो वैसा तो करो दुई से जंग। तो इसलिए इससे जंग करेंगे कि एक सतगुरु का नाम जपो और जंग में जीत जाओगे। इसलिए कहें कि वो ऐसा सूरमा शेर बनो हैं, उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास और प्रेम सतगुरु पर रखनी चाहिए। सब कुछ वहाँ से हो जाएगा। आप जो चाहोगे, जब वो सूली की सूल बना देता है, हम बहुत ऐसे हुए हैं, लेकिन अपने मन में पक्का नियम रखना चाहिए कि मेरा काम जरूर सिद्ध होगा। छोटा विचार तो रखना ही नहीं चाहिए, गुरु के पास आकर के पूरा विचार रखो बड़ा। तो इसलिए कहते हैं रखेगा कोई सुरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। सब्र गुरु के नाम के ऊपर, सब्र गुरु के विश्वास के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर, उनकी श्रद्धा के ऊपर सब्र रखना चाहिए। रखा है कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। जो कोई नौकर लगे राम का, समता शस्त्रधार। जब अपना मालिक सतगुरु, तो हम इसके नौकर लगे, हमारे लिए तो ये राम है, प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, जो चीज़ पूछते हैं बता देते हैं, जो आशीर्वाद मांगते हैं वो दे देते हैं। तो इसलिए गए हम इनके नौकर लग गए, इनके गुलाम बन गए हैं। तो इसलिए जो कोई नौकर लगे राम का, समता शस्त्रधार, और अपने सत्संगियों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। क्यों कि सब में वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सतगुरु बैठा है। तो सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई रंग रूप से नहीं है। तो इसलिए समता शस्त्रधार। क्यों? सबके पास वही नाम है, सबसे बड़ा हथियार है। इस नाम के हथियार से काल थर थर कांपता है। और हम
इन दूसरों से डरते हैं जिसके तो दर्शन ही नहीं हुए। ये संसार तो सारा मुर्दा का घाट बताया है सतगुरु ने। तो जिंदा का घाट पर रहो, मुर्दा का घाट ना छोड़ दो, उसका तो विचार ही छोड़ दो। जितनी उम्र है, जितनी मालिक ने दी है, जितनी सांसें दी हैं उतनी हम पूरी करेंगे। और उस सांस रूपी खजाना ने मालिक के शब्द पर, नाम पर लुटा देंगे। ऐसा हमने सोचना चाहिए। इसलिए कहें जो कोई नौकर लगे राम का समता शस्त्रधार, एक ब्रह्म की वर्दी पैरो। ब्रह्म तो एक ये भी है, या तो ईश्वरले की पैर लो, या फिर ब्रह्म सतगुरु है पार ब्रह्म, उसकी पैर लो। एक की पैरो, दोनों से काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं एक ब्रह्म की वर्दी पैरो, हरदम शुक्र गुजार, और उसी का शुक्र गुजार। उर्ले ब्रह्म की पैरोगे तो 1,84,000 है इसके पास, और परले की पैरोगे तो इस 1,84,000 से बच के और मुक्ति में पहुंचा देंगे, फिर संसार में नहीं आना। तो इसलिए कहें कि जो कोई नौकर लगा राम का समता शस्त्रधार, एक ब्रह्म की वर्दी पैरो, हरदम शुक्र गुजार। तन अपने पे चले कटारी, हमेशा दुख रहते हैं। तन अपने पे चले कटारी, रास्ता त्रिगुण सार। 3 गुणों का सार है, जैसे ये बिल्डिंग सार के ऊपर खड़ी है, इसी तरह से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सभी चीज़ मिला करके बोलने वाला ना तो यूँ कहेंगे भाई चुप रहो, तेरी बात समझ में नहीं आई हमारा, तेरे विचार समझ में नहीं आए। इसलिए सतगुरु ने जो सच्चा रास्ता बताया, अपना सार सत्य का है, पूर्ण सत्य बताते हैं सतगुरु। तो इसलिए कहें कि अपना तो ये शरीर है दुखों का घर है, ये संसार भी दुखों का घर है। तो इसलिए इस दुखों की कोई कमी नहीं इसमें। और दुखों में तो आजकल आयुष्मान कार्ड बनते हैं, खुद तो लूटता है, डॉक्टर भी सरकार को लूटते हैं, ऐसा हो रहा है काम। तो इसलिए अपना तो आयुष्मान कार्ड सतगुरु है, वो करेगा सब कुछ, सब दुखों को मिटाने वाला है। इसलिए गए तन अपने पे चले कटारी, रास्ता त्रिगुण सार। सिर पे छतर उस मालिक का, सतगुरु का है। सिर पे छतर कोप साहिब का, और कोप काल महाराज का, देश में रहते हैं, वो है उसका। मरने का इख्तियार है, आए हैं तो जरूर मरेंगे, लेकिन दोबारा नहीं मरेंगे। अब जीते जी मरने का तरीका बता दिया सतगुरु ने। सुर शब्द का अभ्यास में रहते हैं और कोई काम करते नहीं, ये जीते जी मरने का तरीका है। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म के बैरी मारे। कौन से बैरी हैं? वो जो काल महाराज ने दे रखे हैं। जो हमारा कर्म है, ये अपने को कर्म में फंसा देते हैं, और वो कर्म बनता है तो कर्म प्रधान विश्वव्रत रखा, जिसने जैसा करे वैसे ही फल चख्या। तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा कर्म में की डोर में बंधे हुए हैं, और यहाँ संसार में उनकी ड्यूटी लगी है, यहीं फंसे हुए हैं। तो इसलिए कर्म काटते हैं सतगुरु। सूरज शब्द का अभ्यास करो, सतगुरु ने नाम दिए है जब से, हमारे सारे कर्म काट दिए, अपने सिर ले लिए। जैसे हम सेठ साहूकार के पास जाते हैं, एक कर्जे वाले का कर्जा देना है तो उसके पास चले गए, तो वो कह दे इसको टोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ दे दूंगा, इसका जो भी है मूल है ब्याज है जो सब दे दूंगा, फिर उसको कौन टोकता है। इसलिए सतगुरु ने हमारे सारे कर्म का कर्जा ले लिया है। तो अब आपने भक्ति सतगुरु की करनी है, जिसने अपने को असली आज़ादी तो यही है ना, और वैसी आज़ादी थोड़ी ना है। असली आज़ादी जब हम काल से आज़ाद हो जाएंगे, इसकी जेड़ से आज़ाद हो जाएंगे। सतगुरु ने इसकी जेड़ से आज़ाद कर दिया नाम देके। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म के बैरी मारा, गुरुमुख करी पुकार। ये गुरुमुख ने बताई ये चीज़ें। सतगुरु गुरुमुख हैं, मालिक हैं, और गुरुमुख ही सारा भेद देता है। गुरुमुख करी पुकार, जन्म जन्म के बैरी मारा, गुरुमुख करी पुकार। जम की कर की धाड़ हटाई, ये जम की दूत इनकी जो ऐसी शब्द की
धुन दी है, उससे ऐसी उनकी जो है भय मिट गया हमारा। जम कीकर की धाड़ हटाई, ज्ञान घोड़ा सवार, ये हमने गुरु का ज्ञान मिल गया। वो ज्ञानड़ी से बड़ा होता है ज्ञान। तो इसलिए कहें कि रामानंद गुरु मिले सूरमा, कहें कबीर विचार, सारा विचार करके गुरु रामानंद जी सूरमा से मिले। उन्होंने कबीर साहब की सारी बातें उल्टी सीधी जो भी कहा सब मान लिया। तो इसलिए कहें कि वो सूरमा शेर है, जो सतगुरु के नाम पे खड़ा होता है और कोई काम नहीं करता, वो भी सूरमा शेर है। वो भी डरता किसी चीज़ से, उसका सारा भय निकाल देते हैं सतगुरु और अपने अंदर मिला लेते हैं, उसका टंका हमेशा जुड़ा रहता है। तो इसलिए कहें रामानंद गुरु मिले सूरमा, कहें कबीर विचार, रात दिना की चले लड़ाई, अपने मन में चलती है लड़ाई हमेशा, इस दिमाग में, बुद्धि में, मन में, दिल में सब लड़ाई चलती है। ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, सब सोचता है तय सारा दिन। लेकिन उसको मिटाने के लिए नाम दे दिया सतगुरु ने। रात दिना की चले लड़ाई, जितने से नाम आधार। तो वो कितना ही भी कुछ हो, उस पर दुख हो, तकलीफ हो, मुकदमे हो, कुछ भी हो, नाम के आधार पर वो जीतेगा। और जो वो तिकड़मबाजी करता है ना, वो कभी नहीं। इसलिए नाम के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने गुरु से प्रेम रखना चाहिए। तो परमात्मा रूप में सतगुरु अपने सामने मिल गए और अब ज्ञान भी है, समझ भी है, गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो यही इस शब्द में मेरे को सतगुरु ने समझ में दिया। भाई कबीर साहब का शब्द है, दोनों के दोनों। और जो किसी के मन में ये भय निकाल करके जब इसको मन में बात को बिठाओगे तो उसका भी भय निकल जाएगा, जैसे हमारा निकल रहा है। हम सतगुरु के भजन करते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा भाई, जो सतगुरु ने समझ में दिया मैंने बोल दिया। सबको राधा स्वामी।